गांव से जरा दूर खेतों के दरमियान एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके आंगन में एक पुराना नीम का दरख्त, एक छोटा सा चूल्हा और लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था। इस घर में एक बूढ़ी औरत जमुना अकेली रहती थी। जमुना की उम्र काफी हो चुकी थी, मगर उसके दिल में अब भी अपने बेटे की याद जिंदा थी। इस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज बारिश छत पर इस तरह बरस रही थी जैसे आसमान जमीन से अपनी कोई पुरानी नाराजी निकाल रहा हो। जमुना चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों को आग दे रही थी। आज तो लगता है बारिश ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया है। सुबह से एक लम्हे के लिए भी बादल नहीं रखे। या अल्लाह, उस मौसम में जो लोग रास्ते में होंगे वो कहाँ पनाह ले रहे होंगे। जिनके पास अपने घर हैं वो तो किसी न किसी तरह रात गुजार लेंगे, मगर जो मुसाफिर रास्ते में फंस गए होंगे उनका क्या होगा। वो आहिस्ता से उठती है और खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है। बारिश भी अजीब चीज है। कभी किसी के लिए रहमत बनकर आती है और कभी किसी मजबूर के लिए आजमाइश बन जाती है। पता नहीं आज रात कितने मुसाफिर इस बारिश में फंसे होंगे। काश हर मजबूर को कहीं ना कहीं पनाह मिल जाए। वो कुछ देर खामोश रहती है, फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। ऐसी ही बारिश में रवि बचपन में मेरे पास आकर बैठ जाता था। कहता था, माँ बिजली से डर लगता है, मेरे पास बैठो। और मैं उसे अपने पास बैठाकर कहती थी, डरने की जरूरत नहीं, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। काश वो दिन दोबारा आ सकते। काश मेरा बेटा एक बार फिर उसी दरवाजे से अंदर आकर मुझे माँ कह देता। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार उसे अपने सीने से लगा लूंगी। बस एक बार उसकी आवाज सुन लूं, माँ। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जमुना चौंक जाती है। इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है? वो दरवाजे की तरफ देखती है। दोबारा दस्तक होती है। जो भी है, शायद बहुत मजबूर होगा। अल्लाह करे उसे मेरी मदद की जरूरत हो। जमुना दरवाजा खोलती है। सामने एक आदमी और एक औरत खड़े होते हैं। दोनों बुरी तरह भीगे हुए हैं। आदमी के हाथ में एक छोटा सा बक्सा है। मई जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें मालूम है कि इतनी रात गए किसी के घर का दरवाजा खटखटाना मुनासिब नहीं, लेकिन हम बहुत मजबूर हो गए थे। रास्ता बारिश के पानी से बंद हो चुका है और हमें दौड़ तक कोई दूसरा घर नजर नहीं आया। दौड़ से आपके घर की रोशनी दिखाई दी तो हमने सोचा शायद यहाँ हमें कुछ देर के लिए पनाह मिल जाए। अगर आपको तकलीफ हो तो हम दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे। बस चंद मिनट के लिए बारिश कुछ कम होने का इंतजार कर लेंगे। बेटा, तुम्हें शर्म आ रही है कि मेरे दरवाजे पर क्यों आए? शर्म तो मुझे आनी चाहिए अगर मैं तुम्हें उस बारिश में बाहर खड़ा रहने दूं। अंदर आओ, तुम दोनों के कपड़े पानी से भीग चुके हैं, सर्दी लग जाएगी। बारिश रखने तक मेरे घर को अपना घर समझो। लेकिन माई जी, आप हमें जानती तक नहीं है। आपको ये भी मालूम नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। फिर भी आपने बगैर कुछ पूछे हमें अपने घर में जगह दे दी। अगर कुल को हमारी वजह से आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ गया तो? बेटी, इंसान की पहचान हमेशा इसके नाम और पते से नहीं होती। कभी कभी इंसान की असल पहचान उसकी हालत होती है। देखो, तुम दोनों इस वक्त बारिश में भीगे हुए मेरे दरवाजे पर खड़े हो। तुम्हें इस वक्त किसी लंबे तारुफ की नहीं है, एक छत की जरूरत है। मेरे पास छत है।
और तुम्हें उस वक्त छत की जरूरत है। बस बात खत्म। इंसान की पूरी कहानी पहली मुलाकात में जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हालात खुद इंसान का तारुफ करा देते हैं। आपने कपड़े खशक करो, कुछ गर्म खा पी लो, बाकी बातें सुबह आराम से कर लेंगे। मई जी, आजकल तो जमाना ही बदल गया है। लोग किसी अजनबी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर पहले उसका चेहरा पढ़ते हैं, फिर उसके कपड़े देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उसे अंदर आने दिया जाए या नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई प्यासा मुसाफिर रास्ते में पानी मांग ले तो लोग पानी का गिलास देने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि कहीं ये शख्स कोई मसला तो नहीं पैदा करेगा। लेकिन आपने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ना हमारा नाम पूछा, ना हमारा माजी जानने की कोशिश की, न ये सोचा कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आपने बस हमें देखा और शायद हमारी थिकन और परेशानी को महसूस कर लिया। हमने जब आपके दरवाजे पर दस्तक दी तो हमें खुद भी नहीं मालूम था कि अंदर से क्या जवाब मिलेगा। दिल में यही ख्याल था कि शायद कोई दरवाज़ा बंद कर देगा, शायद हमें डांट कर वापस भेज दिया जाएगा, या शायद ये कह दिया जाएगा कि यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं। मगर आपने एक लम्हे के लिए भी हमें नहीं रोका। आपने ये नहीं कहा कि पहले बताओ तुम कौन हो। आपने ये नहीं पूछा कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर हम अजनबी हैं तो हमें अपने घर के करीब आने देना ठीक होगा या नहीं। माई जी, शायद हम आपके लिए अजनबी हैं, लेकिन आज आपने हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सके। बेटा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, मुसीबत में किसी का हाथ पकड़ने से पहले उसका नाम नहीं पूछना चाहिए। पहले उसे सहारा देना चाहिए, फिर पूछना चाहिए कि वो कौन है और कहां से आया है। क्योंकि जब इंसान मुश्किल में हो तो उसे सवालों की नहीं, इंसानियत की जरूरत होती है। नाम और पता तो बाद में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता। आज रात तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो, तुम्हें सिर्फ एक छत चाहिए, और अगर मेरे पास वो मौजूद है तो उसे तुमसे रोकने का मुझे कोई हक नहीं। बाकी बातें सुबह करेंगे। माई जी, आप वाकई हमें अपने घर के अंदर आने दे रही हैं? हाँ बेटी, और अगर तुमने मजीद सवाल किए तो मैं तुम्हें डांट कर अंदर ले जाऊंगी। आओ, जल्दी करो। दोनों अंदर आ जाते हैं। ये लो बेटी, अपने बाल खशक कर लो। और बेटा, तुम भी ये कपड़ा ले लो। कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं हैं, पुराने हैं, मगर इस वक्त कपड़े की कीमत नहीं, इसकी जरूरत देखी जाती है। जो चीज किसी मुश्किल में पड़े इंसान के काम आ जाए वही इस वक्त सबसे कीमती होती है। तुम बस खुद को खशक कर लो, सर्दी ना लगने देना। मई जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। जिस वक्त हमें किसी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने हमारा साथ दिया। आपने हमें सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी, बल्कि इज्जत, अपनाइयत और सुकून भी दिया। हम शायद आपके उस खुलूस का बदला कभी ना दे सकें, लेकिन एक बात जरूर है, हम आपकी ये मेहरबानी और मोहब्बत अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आज का दिन याद आएगा, हमें आपका ये चेहरा और आपका दिया हुआ सहारा जरूर याद आएगा। बेटा, दोबारा कभी एहसान का लफ्ज इस्तेमाल मत करना, मुझे ये लफ्ज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, दोबारा कभी एहसान का लफ्ज इस्तेमाल मत करना, मुझे ये लफ्ज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिंदगी एक चक्र है बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो किसी का हाथ थामता है, कल वो खुद किसी के सहारे का मोहताज हो सकता है। इसलिए एक दूसरे की मदद को बोझ मत समझो। इंसानियत का मतलब ही यही है कि जब किसी को जरूरत हो तो दूसरा इंसान उसके काम आ जाए। माई जी, आपकी बातों से लगता है कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। आपकी आवाज में एक ऐसा दर्द है जो शायद सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद बहुत कुछ सहा हो। हाँ बेटे, जिंदगी ने कुछ चीजें मोहब्बत से सिखाएं और कुछ चीजें आंसुओं से। अगर आप बुरा न माने माई जी,
तो क्या हम आपका नाम पूछ सकते हैं? आपने हमें इतने अपनायत से अपने घर में जगह दी है, मगर हमें अभी तक आपका नाम भी मालूम नहीं। मेरा नाम जमुना है। लोग पहले मुझे जमुना देवी कहते थे। मोहल्ले में जब कोई आवाज देता था तो उस आवाज में इज्जत भी होती थी और अपनायत भी। अब ज्यादातर लोग मुझे माँ या बूढ़ी कहकर पुकार लेते हैं। शायद उम्र के साथ लोगों को नाम लेने की जरूरत कम महसूस होने लगती है। मगर एक बात जानती हूँ बेटा, उम्र के साथ नाम छोटा नहीं होता, बस लोगों की आवाज में अपनापन कम हो जाता है। लेकिन तुम मुझे जमुना ही कहना। नाम में जो अपनापन बाकी रह गया है वो मुझे अच्छा लगता है। नहीं माई जी, आपके लहजे में तो जरा भी अजनबीत नहीं, बल्कि ऐसी अपनायत है जैसे हम आपको बरसों से जानते हों। आपकी बातों में एक अजीब सा सुकून है, इसीलिए आपसे बात करते हुए दिल को झिझक महसूस नहीं होती। शायद इसलिए कि मैं बहुत उर्से से किसी से दिल खोल कर बात नहीं कर पाई। तुम दोनों ने कुछ खाया है? सच कहूं माई जी, सुबह के बाद ठीक से कुछ नहीं खाया। सोचा था रास्ते में दूसरे गांव पहुंच जाएंगे तो कहीं बैठकर खाना खा लेंगे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और हम जल्दी जल्दी यहां तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। तो फिर पहले खाना खाओगे, बाकी बातें बाद में होंगी। खाली पेट ना कोई बात अच्छी लगती है, ना कोई फैसला। माई जी, आपके पास खाना काफी है ना? हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको अपने हिस्से में से कम खाना पड़े। अगर खाना कम है तो आप पहले खा लीजिएगा, हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे। जमुना इनकी बातें सुनकर वो मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को खाना खिलाकर खुद भूखी सो जाऊंगी? घर में जितना है हम तीनों मिलकर खा लेंगे। खाना कम हो तो रोटी थोड़ी पतली बना लेना, मगर दस्तरख्वान से इंसान को खाली नहीं उठाना चाहिए। जमुना खाने बनाने जा ही रही थी कि मेहमान बोलते हैं, मई जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं रोटियां बना देती हूँ। आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, कम खाना बनाने में तो मैं आपका हाथ पटा सकती हूँ। तुम मेहमान हो बैठी। मेहमान काम नहीं करते, बस आराम से बैठते हैं। आज तुम मेरे हाथ का खाना खाओगी। आज मुझे मेहमान मत समझें माई जी, मुझे अपनी बेटी समझकर काम करने दें। आपने हमें अपने घर में जगह दी है, तो मुझे भी ये हक दें कि मैं इस घर के काम में आपका हाथ बटा सकूं। सीता की बातें सुनकर जमुना होश हो जाती है और उसे कुछ देर देती है और फिर कहती है, बेटी सीता, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये बात तुमने बहुत अच्छी कही। पता है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि कभी कोई मुझे माँ कहकर मेरे पास बैठे, मेरे हाथ से रोटी ले और कहे, माँ आज आप आराम करें, मैं काम कर लेती हूँ। मगर जिंदगी ने वो ख्वाहिश भी अपने साथ कहीं छिपा दी। तो आज से आप मुझे अपनी बेटी समझ लें। माई जी, मैं ये वादा तो नहीं कर सकती कि हर दिन आपके पास रहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब भी मौके मिला आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आपने जिस अपनायत से हमें अपने घर में जगह दी है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें मालूम है बेटी, कभी कभी इंसान को बड़ी खुशी के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा जमला भी दिल को बरसों बाद खुश कर देता है।
खाने के बाद मोहन की नजर कमरे के एक कोने में पड़े पुराने संदूक पर जाती है। माई जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पूछो बेटा। ये संदूक बहुत पुराना लगता है, ऐसा लगता है जैसे आपने उसे बहुत संभाल कर रखा है। जमुना का चेहरा संजीदा हो जाता है। मोहन की बात सुनकर सीता का दिल धड़क उठता है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है, फिर नजरें झुकाकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मोहन की तरफ देखती है। ये संदूक मेरे लिए कोई आम संदूक नहीं है। जब भी उसे देखती हूँ मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसके अंदर समटती हुई नजर आती है। इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं, चंद कागजात हैं, कुछ तस्वीरें हैं और कुछ ऐसी यादें भी हैं जिन्हें आज तक दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्या इसमें आपके बेटे की चीजें हैं? हाँ। मई जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपके बेटे का नाम क्या है? हाँ, रवि, मेरा अकलौता बेटा। बचपन में बहुत शरारती था मगर दिल का बहुत नरम था। दूसरों का दुख देखकर खुद परेशान हो जाता था। इसकी आंखों में हमेशा बड़े ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने उसे मुझसे बहुत दूर कर दिया। और मई जी, वो इस वक्त कहाँ है? क्या वो भी उसी गांव में रहता है या कहीं दूर चला गया है? जमुना चंद लम्हों तक खामोश रहती है, जैसे अचानक हर तरफ सन्नाटा छा गया हो और दोनों अपने दिल की आवाज सुनने लगे हों। मालूम नहीं, 15 साल से। 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है माई जी। इतने बरसों में तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। मौसम बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। माँ के लिए नहीं बेटा, माँ के लिए 15 साल भी कभी कभी 15 दिन जैसे लगते हैं। हर सुबह उम्मीद होती है, हर शाम इंतजार होता है और हर रात दिल यही कहता है कि शायद कल वो आ जाए। माई जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो हमें बताइए, रवि आपसे इतना दूर क्यों चला गया? क्या कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से उसे आपसे दूर होना पड़ा? अगर ये सवाल आपके पुराने जख्म ताजा करता है तो आप जवाब न दें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। जमुना चंद लम्हों तक खामोश रहती है, जैसे अचानक हर तरफ सन्नाटा छा गया हो और दोनों अपने दिल की आवाज सुनने लगे हों। रवि जब छोटा था ना तो बहुत शरारती था। बारिश होती तो सहन में नंगे पांव दौड़ता था। मैं उसे डांटती थी कि बीमार हो जाएगा और वो हुंस कर कहता, अम्मा, अगर बारिश से बीमारी होती तो मेंढक कभी बीमार ना होते। इसके पास खिलौने नहीं थे तो लकड़ी के टुकड़ों से गाड़ी बनाता था। एक दिन मेरे पास आया और बोला, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि तुम्हें कभी बारिश में छत से टपकता पानी नहीं देखना पड़ेगा। इस वक्त मैं हुंसती थी। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन वो बड़ा होकर वाकई मेरे लिए घर बनाना चाहेगा, मगर मुझसे इतना दौर चला जाएगा कि मैं उसे देखने के लिए भी तरस जाऊंगी। फिर ऐसा क्या हुआ माई जी, आखिर वो आपसे दौड़ क्यों हो गया? क्या कोई ऐसी बात हुई थी जिसने आप दोनों के दरमियान इतना फासला पैदा कर दिया? 15 साल गुजर गए, लेकिन लगता है आपके दिल में आज भी वो बात कहीं ना कहीं जिंदा है। अगर आपके लिए बताना मुश्किल ना हो तो हमें बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो आपसे दूर हो गया? हरिदास। कौन हरिदास? माई जी, आप किस हरिदास की बात कर रही हैं? गांव का एक आदमी, उसे हमारे खानदान की जमीन पर नजर थी। वो जानता था कि रवि जवान हो रहा है और एक दिन जमीन का मालिक बनेगा। इसने मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ शक पैदा करना शुरू कर दिया। उसने क्या कहा था? इसने रवि से कहा कि मैंने उसके बाप की जमीन बेच दी है और पैसे छुपा लिए हैं। इसने कहा कि मैं रवि से हकीकत छुपा रही हूँ। लेकिन माई जी, अगर आपने रवि को समझाने की कोशिश की थी तो फिर उसने आपकी बात क्यों नहीं मानी? क्या वो किसी ऐसी बात पर जिद कर बैठा था जिसने आप दोनों के दरमियान ये दूरी पैदा कर दी? क्योंकि जब दिल में शक आ जाए तो सच भी झूठ लगने लगता है। मैंने उसे बहुत समझाया, रोई, इसके सामने हाथ जोड़े, उसे संदूक दिखाने की कोशिश की,
मगर वो गुस्से में था। उसने मेरी एक ना सुनी और घर से चला गया। इस दिन रवि ने आपसे क्या कहा था? क्या उसने भी आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया था? वो दरवाजे पर खड़ा था। मैं उसके पीछे गई और कहा, बेटा, अगर तुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं तो कम से कम एक बार मेरी आंखों में देखकर पूछ ले कि क्या मैंने तेरे साथ धोखा किया है। रवि ने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसने कहा, अम्मा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे सच चाहिए। अगर आप सच्ची हैं तो एक दिन सबूत के साथ मेरे सामने आना। और फिर वो वाकई आपको छोड़कर चला गया माई जी? क्या उसके बाद आपने उसे दोबारा कभी देखा भी नहीं? हाँ, आपने उसे रोका नहीं माई जी? जब रवि इतने गुस्से में आपको छोड़कर जा रहा था तो क्या आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने उसे रोका था, बहुत रोका था। मैं उसके पीछे दरवाजे तक गई, उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। दुनिया में अगर सब लोग तुझे छोड़ दें तो तेरी माँ फिर भी तेरे साथ खड़ी रहेगी। मगर उसने अपना हाथ आहिस्ता से मेरे हाथ से निकाला और कहा, माँ, जब मुझे हकीकत मिल जाएगी मैं वापस आऊंगा। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा जाती है कि जैसे वक्त भी एक लम्हे के लिए रख गया हो। कुछ देर पहले तक जो आवाजें सुनाई दे रही थीं, वो एकदम थम जाती हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। बाहर चलने वाली हुआ की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई देने लगती है। वो चला गया और फिर 15 साल तक वापस नहीं आया। आपने उसे खत भी लिखे थे माई जी, शायद बार बार उस उम्मीद में कि एक दिन रवि आपकी बात समझ जाएगा और वापस आ जाएगा। हाँ, इतने खत लिखे कि कभी कभी मुझे खुद याद नहीं रहता था कि मैंने आज उसे लिखा है या कल। हर खत में एक ही बात होती थी, बेटा, जहां भी हो खुश रहो, लेकिन अगर कभी तुम्हें अपनी माँ याद आए तो वापस आ जाना। क्या किसी खत का जवाब आया था माई जी? इतने बरसों में क्या रवि ने कभी आपको खत लिखा या आपके किसी खत का जवाब दिया? नहीं, फिर भी आपने लिखना नहीं छोड़ा? नहीं, क्योंकि खत शायद इस तक ना पहुंचते हो, लेकिन उन्हें लिखते वक्त मुझे लगता था जैसे मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। माई जी, आपने कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचा? या कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि किसी रिश्तेदार के पास चली जाएं, जहां आपको अकेले ये सब कुछ ना सहना पड़े? 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। इतने बरस एक ही घर में तन्हा रहना और माजी की यादों के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। क्या कभी आपने सोचा नहीं कि शायद जिंदगी को एक नया रास्ता दिया जाए? बेटा, जब दिल किसी एक दरवाजे पर इंतजार करना सीख ले तो फिर दूसरी जगह घर नहीं लगता। मैं जानती थी कि रवि कहीं ना कहीं जिंदा होगा। बस यही ख्याल मुझे जिंदा रखता रहा। रात मजीद गहरी हो जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जमुना को लगता है कि शायद कोई मुसाफिर मदद की उम्मीद लिए इसके दरवाजे पर आया है। वो बेखबरी में दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मगर उसे क्या मालूम था कि आज उसके दरवाजे पर वही खौफनाक हवेली का आदमी खड़ा है जिसने उसके बेटे को उससे छीन लिया था। और तभी बाहर से उस बूढ़े शख्स की आवाज आती है, कोई है, खुदा के लिए कोई है। मई जी, बाहर कोई शख्स मदद मांग रहा है। इस तूफान में शायद कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है। इतनी तेज बारिश और आंधी में इस वक्त कौन घर से बाहर होगा? माई जी, जरा एहतियात से दरवाजा खोलिएगा। आप दरवाजे से जरा दूर रहें माई जी, मैं देखता हूँ कि बाहर कौन है। आप बस यहीं रहें और दरवाजे के करीब मत आएं। नहीं बेटा, जिस तरह तुम दोनों मेरे दरवाजे पर आए थे उसी तरह शायद अब कोई और मेरे दरवाजे पर आया है। मैं उसे बाहर नहीं छोड़ सकती। और खौफ व हैरत के मिले जले एहसास के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है।
इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस रात उसके दरवाजे पर आने वाला शख्स इसकी जिंदगी में एक नया राज खोलने वाला है। जमुना दरवाजा खोलती है और एक बूढ़ा आदमी बारिश में खड़ा होता है। बहन, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत देर से भटक रहा हूँ। रास्ते की थकन ने जिस्म तोड़ दिया है और अब मेरी टांगें एक कदम आगे बढ़ने का साथ भी नहीं दे रही। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं कुछ देर तुम्हारी छत के नीचे बैठ सकता हूँ? भाई, इजाजत कैसी? अंदर आओ। जब तक बारिश है ये घर तुम्हारा भी है। मोहन बूढ़े आदमी को अंदर बैठाता है। वो बूढ़ा आदमी चारों तरफ देखता है। फिर अचानक उसकी नजर संदूक पर पड़ती है। इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये संदूक तुमने अब तक संभाल कर रखा है। ये अल्फाज सुनते ही जमुना चौंक जाती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो फौरन संदूक की तरफ देखती है। चंद लम्हों के लिए जैसे उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसकी आंखों में हैरत के साथ एक पुरानी याद भी अभर आती है। वो आहिस्ता से मुसाफिर की तरफ देखती है, जैसे उसके जहन में एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए हों। तुमने ये संदूक कैसे पहचाना? इस संदूक के बारे में तुम कैसे जानते हो? बाबा, अगर आप उसे जानते हैं तो साफ साफ बताइए, आखिर ये कौन है और आप उसे कैसे जानते हैं? आपके चेहरे से लग रहा है कि आप इस शख्स के बारे में कुछ जानते हैं। बूढ़ा आदमी नजरें झुका लेता है। मुसाफिर फौरन कोई जवाब नहीं देता। वो खामोशी से संदूक को देखता रहता है। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा जाती है, मगर इस बार ये खामोशी किसी आम खामोशी जैसी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उस पुराने संदूक के अंदर बरसों से दफन कोई राज अब दोबारा जागने वाला हो। मेरा नाम हरिदास है। हरिदास? हाँ जमुना, वही हरिदास जिसने मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरा था। हाँ मैं वही हूँ। हरिदास चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहता है। जमुना की आंखों में उठते हुए सवाल और गुस्से को देखकर वो आहिस्ता से अपना सर झुका लेता है। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावे के आसार नुमायां हो जाते हैं। हरिदास धीमी और बोझल आवाज में कहता है, तुम्हें मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे साथ किया क्या था? मुझे सब याद है जमुना। शायद तुम समझती हो कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन भी कुछ नहीं भुलाया। जो कुछ हुआ वो आज भी मेरी यादों में जिंदा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने आने का शायद मुझे कोई हक नहीं, लेकिन आज हालात मुझे तुम्हारे दरवाजे तक ले आए हैं। अगर नहीं भूले तो फिर 15 साल तक कहाँ थे? जब मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया था तब तुम कहाँ थे? जब मैं हर त्योहार पर उसके लिए खाना बनाती और फिर वो प्लेट वापस रख देती थी, तब तुम कहाँ थे? जब रात को दरवाजे पर जरा सी आहट होती और मैं भागकर दरवाजा खोलती थी, तब तुम कहाँ थे? मैं अपने गुनाह से भाग रहा था जमुना, मगर अब समझ आया है कि इंसान दुनिया से तो भाग सकता है, अपने माजी से नहीं। मैं जहाँ भी गया अपने किए का बोझ मेरे साथ रहा। नहीं हरिदास, तुम अपने गुनाह से नहीं, अपने जमीर से भाग रहे थे। तुम ठीक कहती हो जमुना, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तुमसे अपने लिए कोई हमदर्दी मांगने नहीं आया, बस इतना चाहता हूँ कि एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे और मेरे बेटे से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी जमुना, लालच था। तुम्हारे शौहर की ज़मीन बहुत कीमती थी और मेरी नज़र इसी ज़मीन पर थी। मुझे मालूम था कि अगर रवि तुम्हारे साथ रहा तो वो ज़मीन तुम्हारे ख़ानदान के पास ही रहेगी। इसी लालच में मैंने माँ और बेटे के दरमियान शक पैदा करने का मंसूबा बनाया। मुझे लगा था कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो शायद एक दिन वो ज़मीन मेरे हाथ आ जाएगी। आज सोचता हूँ तो समझ आता है कि ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए मैंने कितने रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। और उसके लिए तुमने एक माँ की मोहब्बत को इस्तेमाल किया। हाँ,
तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि जिस बच्चे को तुम उसकी माँ से दौर कर रहे हो वो भी किसी का बेटा है? आया था जमुना, बहुत बार आया था। दिल चाहता था कि सब सच बता दूं, अपनी गलती मान लूं और तुमसे माफ़ी मांग लूं, लेकिन हर बार मेरे कदम रख गए। इस वक्त मेरे दिल पर लालच इतना गालिब था कि ज़मीर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। फिर सच क्यों नहीं बताया? जब रवि चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं हर बार खुद से कहता रहा कि कल जाऊंगा, जमुना को सब सच बता दूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। एक दिन महीने में बदल गया, महीना साल में, और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए, मगर मेरे दिल पर वो बोझ आज भी वैसा ही है। आज अचानक मेरे घर क्यों आए हो? सिर्फ माफी मांगने? नहीं जमुना, मैं सिर्फ माजी की बातें करने नहीं आया। मैं एक खबर लेकर आया हूँ, ऐसी खबर जिसका इंतज़ार शायद तुमने 15 साल से किया है। कैसी खबर? रवि वापस आ रहा है जमुना। 15 साल बाद तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो दिन आखिरकार आ गया जिसका इंतज़ार शायद तुमने हर रोज़ किया है। ये अल्फाज सुनते ही जमुना जैसे पत्थर की मूर्त बन गई। इसकी आंखें अचानक फैल गईं। चेहरे पर हैरत, बेयकीनी और जज्बात एक साथ नमूदार हो गए। इसे महसूस हुआ जैसे एक लम्हे के लिए उसकी सांस रख गई हो। वो हरिदास को देखती रही, मगर उसके होंठों से कोई लफ्ज न निकला। इसके जहन में बरसों पुरानी यादें एक एक करके अभरने लगीं। रवि का बचपन, उसकी हंसी, इसकी मासूम बातें, और वो दिन जब जमुना ने उसे अपनी आंखों से दूर होते देखा था। क्या कहा तुमने? रवि वापस आ रहा है। तुम सच कह रहे हो? खुदा के लिए हरिदास, अगर ये भी झूठ हुआ तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा जमुना। रवि को असल कागजात मिल गए हैं और अब उसे पूरी हकीकत मालूम हो चुकी है। उसे पता चल गया है कि तुम बेकसूर थीं, और ये भी कि मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का कर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। अब वो सच जानकर तुम्हारे पास वापस आ रहा है। मैं जानती थी, मुझे यकीन था कि एक दिन मेरा बेटा सच जान लेगा। मई जी, आपने जिस उम्मीद को 15 साल तक अपने दिल में जिंदा रखा है, शायद आज वही उम्मीद आपके दरवाजे पर लौट कर आने वाली है। हो सकता है ये दस्तक सिर्फ किसी मुसाफिर की ना हो, शायद आपके इंतजार का जवाब हो। बेटी, मैंने कभी उससे दौलत नहीं मांगी। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि वो मेरे लिए बड़ा घर बनाए या मेरे लिए कुछ खरीद कर लाए। मैंने सिर्फ ये चाहा था कि वो एक दिन मेरे सामने खड़ा होकर कहे, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। सुबह होते ही बारिश रख चुकी होती है। रात भर बरसने वाले बादल अब आहिस्ता आहिस्ता छुटने लगते हैं और आसमान पर हल्की सी सुनहरी धूप फैल जाती है। गीली मिट्टी से उठने वाली खुशबू पूरे माहौल को ताजगी से भर देती है। दरख्तों के पत्तों पर बारिश के कतरे अभी तक चमक रहे होते हैं और दूर कहीं परिंदों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जमुना अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। इसकी नजरें मुसलसल सामने फैले हुए रास्ते पर जमी होती हैं। रात को हरिदास की बताई हुई खबर ने इसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। ये कौन है? रवि, मेरे बच्चे। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया और बरसों तुमसे दूर रहा। आज जब सच मेरे सामने है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को एक बार फिर अपना लो। पहले मेरे पास आ, मुझे देखने दे कि मेरा बेटा वाकई मेरे सामने खड़ा है या मैं ख्वाब देख रही हूँ।
मां, मैं बहुत देर से आया हूं। 15 साल गुजर गए, मगर मेरे दिल में तुम्हारी याद कभी खत्म नहीं हुई। काश मैं उस वक्त सच जान लेता, काश मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाता। देर से आया है, लेकिन आया तो है। माँ के लिए कभी कभी यही काफी होता है। मैंने आप पर शक किया मां, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आपके दिल को बहुत दुख पहुंचाया। आज समझ आ रहा है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपनी मां पर यकीन नहीं किया। बेटा, तुमने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ, तुम्हें डांट सकती हूँ, तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ, मगर तुमसे मोहब्बत करना कैसे छोड़ देती। मैं हर साल सोचता था पंक्तिया कि वापस आ जाऊं मां, मगर शर्मिंदगी मेरे कदम रोक देती थी। दिल चाहता था तुम्हारे सामने आकर सब कुछ कह दूं, लेकिन खुद को कसूरवार समझकर हिम्मत नहीं होती थी। फिर जब मुझे वो असल कागजात मिले तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे मालूम हुआ कि तुम 15 साल से बेकसूर थी और मैंने इतने साल तुम्हें गलत समझकर खुद को तुमसे दूर रखा। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए बेटा, मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। मां, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो 15 साल हमसे दूरी में गुजर गए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन आने वाली जिंदगी में मैं हर कदम आपके साथ रहूंगा। अब आपको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप अकेली हैं। तो फिर आज से हम दोनों पिछले 15 साल को नहीं, आने वाले दिनों को देखेंगे। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता, मगर जो वक्त हमारे पास है उसे मोहब्बत से गुजार सकते हैं। रवि चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहता है, फिर उसकी नजरें आहिस्ता से हरिदास की तरफ उठती हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं, मगर उस नजर में अपनायत नहीं, बरसों की शिकायत और दिल में दबी हुई तकलीफ साफ महसूस होती है। हरिदास नजरें झुका लेता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि वो लम्हा आ पहुंचा है जिससे वो खुद भी बरसों से भागता रहा था। रवि एक कदम आगे बढ़ता है। इसकी आवाज में गुस्सा जरूर था, मगर उस गुस्से के पीछे एक गहरा दुख भी छिपा हुआ था। चचा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने बचपन से यही समझा कि मुझे अपनों ने छोड़ दिया था। मैंने हर रात ये सोचकर गुजारी कि आखिर मेरी क्या गलती थी। मैंने ऐसा किया क्या था कि मुझे अपनी मां से दूर कर दिया गया। आपको मालूम था कि मेरी मां मुझे किस कदर याद करती है, फिर भी आपने सच इससे छिपा लिया। आपने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी मां को भी बरसों की जुदाई दी। मुझे मालूम है बेटा, तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, न ही अपने किए का कोई बहाना बनाऊंगा। मैंने जो किया उसकी सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी अपने ज़मीर के साथ रहकर मिलती रही है। मैं आपका क्या हुआ कभी भूल नहीं सकता। मां, जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ के पीछे गुजर गई। मैं इन बरसों में आपके साथ रह सकता था, आपका सहारा बन सकता था, मगर मैंने आपसे दूरी उख्तियार कर ली। आज सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का है कि वक्त गुजर गया और मैं वो साल वापस नहीं ला सकता। ये सब मेरी वजह से हुआ बेटा। अगर मैं लालच में आकर तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर न करता तो शायद तुम्हें इतने साल इस दर्द के साथ न गुजारने पड़ते। आज मेरे पास अपने किए की कोई सफाई नहीं, सिर्फ पछतावा है। गलती आपकी थी, लेकिन फैसला मेरा भी था। मुझे अपनी मां पर यकीन करना चाहिए था। अगर मैं एक बार भी मां की बात दिल से सुन लेता तो शायद हमारी जिंदगी इतने बरसों तक एक दूसरे से दूर ना गुजरती। आज मैं किसी और को कसूरवार ठहराने के बजाय अपनी गलती भी कबूल करता हूं। अगर तुम मुझे कभी माफ़ न करो तो भी मैं तुम्हारा फैसला कबूल करूंगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगने का हक तो रखता हूँ,
मगर माफ़ करना या ना करना सिर्फ तुम्हारा अख्तियार है। मैंने जो खोया है शायद वो कभी वापस न मिल सके। मैं आपको भूल नहीं सकता हरिदास, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी आपसे नफरत करते हुए भी नहीं गुजारना चाहता। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि गलती को गलत कहना चाहिए, मगर दिल में नफरत को हमेशा के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। मैं आपको माफ करने की कोशिश करूंगा ताकि माजी का बोझ मेरी आने वाली जिंदगी को ना खा जाए। बेटा, मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन एक वादा चाहिए। कहो बेटा, जो कुछ दिल में है बेझिझक कह दो। मैं आज तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वादा करें कि आइंदा कभी किसी इंसान के रिश्ते के दरमियान अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। अगर किसी के पास कम है तो उसकी मजबूरी और कमजोरी से फायदा नहीं उठाएंगे। याद रखें, दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, मगर टूटा हुआ रिश्ता और गुजरा हुआ वक्त हमेशा वापस नहीं आता। मैं वादा करता हूँ, और शायद तुम्हारी माफ़ी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाएगी। अब मैं कभी लालच को अपने रिश्तों से बड़ा नहीं होने दूंगा। इतनी जल्दी जाने लगे? मई जी, हमें भी अपने काम के लिए जाना होगा। वक्त भी काफी हो गया है और हमारे लिए रुकना आसान नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो दिल मान नहीं रहा। आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से जाना सिर्फ एक जगह छोड़कर जाना नहीं, बल्कि किसी अपने को अकेला छोड़कर जाना है। मुझे भी दिल से अच्छा नहीं लग रहा कि तुम दोनों चले जाओ। जब तुम आए थे तो मुझे लगा था कि दो अजनबी बारिश से बचने आए हैं, लेकिन आज लग रहा है जैसे मेरे अपने बच्चे जा रहे हैं। माई जी, हम आपके लिए बिल्कुल अजनबी थे, मगर आपने हमें अपनों से बढ़कर जगह दी। आपने ना हमारे बारे में सवाल किया, ना हमारी मजबूरी देखी, बस इंसान समझकर अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये रात, आपकी मोहब्बत और आपकी ये अपनायत हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम ये रात कभी नहीं भूलेंगे। और मैं भी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों ने इस रात सिर्फ मेरे घर में पनाह नहीं ली थी, तुम मेरे घर में दोबारा जिंदगी लेकर आए थे। माई जी, हमने तो सिर्फ आपके घर का दरवाजा खटखटाया था। हमें कहाँ मालूम था कि इस दरवाजे के पीछे हमें सिर्फ बारिश से बचने की जगह नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसा दिल मिलेगा जो बरसों से अपनों की राह देख रहा था। और कभी कभी बेटा, एक दस्तक पूरी जिंदगी बदल देती है। माई जी, अब आप खुद को अकेला मत समझना। रवि आपके साथ है और हम भी जब भी मौके मिला आपसे मिलने जरूर आएंगे। आपने हमें एक रात के लिए पनाह नहीं दी थी, बल्कि अपने पन का एहसास दिया था। अब आप हमें भी अपना समझें, और जब कभी दिल उदास हो, ये याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं हम आपको जरूर याद कर रहे होंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। जिस तरह तुमने बारिश की रात मेरे घर को अपना समझा, अल्लाह तुम्हारे लिए भी हर मुश्किल वक्त में कोई ना कोई दरवाजा खोल दे। कुछ दिन गुजर गए। वही छोटा सा घर, वही मिट्टी की दीवारें, वही पुराना नीम का दरख्त और वही लकड़ी का दरवाजा अब भी मौजूद था। लेकिन एक चीज बदल गई थी। घर की खामोशी खत्म हो गई थी। अब सुबह जमुना के घर से बातों की आवाज आती थी। दोपहर को रवि अपनी माँ के साथ बैठता था और शाम को कभी मोहन और सीता भी आ जाते थे। एक शाम जमुना दरवाजे के पास बैठी थी। रवि बाजार से वापस आया।
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। शायद ये चीज 15 साल की दूरी को खत्म न कर सके, मगर मैं चाहता था कि वापसी पर सबसे पहले तुम्हें ये अपने हाथों से दूं। अब क्या ले आए? मैंने कहा था ना कि मेरे लिए इतनी चीजें ना खरीदा करो। यह वही मिठाई है जो तुम मेरे बचपन में बनाया करती थी। मां, बाजार में जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, मुझे फौरन वो दिन याद आ गए जब तुम अपने हाथों से मेरे लिए ये मिठाई बनाया करती थी। बस इसी लम्हे दिल ने कहा कि अगर मैं वापस जा रहा हूं तो ये अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। तुम्हें अब भी याद है? मां की बनाई हुई चीजें भला कोई कैसे भूल सकता है। इनमें सिर्फ जायका नहीं होता, मां की मोहब्बत और बचपन की यादें भी बसी होती हैं। मैंने तो सोचा था मेरी जिंदगी अब बस यादों में गुजरेगी। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आकर इन यादों को दोबारा जिंदा कर देगा। मां, मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। माँ अपने बच्चे को माफ करने के लिए शुक्रिया नहीं लेती बेटा, बस एक वादा लेती है। क्या वादा? कभी किसी की बात सिर्फ सुनकर फैसला मत करना, पहले हकीकत जानना फिर फैसला करना। मैंने 15 साल तुम्हारा इंतजार किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में किसी और रिश्ते को शक की वजह से इतना लंबा इंतजार करना पड़े। मैं वादा करता हूं, मां, अब चाहे हालात जैसे भी हों, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जो वक्त हमसे दूरी में गुजर गया, इसे वापस तो नहीं ला सकता, मगर आने वाला हर दिन आपके साथ गुजारने की पूरी कोशिश करूंगा। वो क्या? आपको अब कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप अकेली हैं। मां, अब आपकी हर खुशी में आपके साथ होऊंगा और हर मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनूंगा। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं रही। क्यों? आपको अब कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप अकेली हैं। मां, अब आपकी हर खुशी में आपके साथ होऊंगा और हर मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनूंगा। क्योंकि मेरा घर दोबारा घर बन गया है। रिश्तों में गलत फहमियां आ सकती हैं, फासले आ सकते हैं, इंसान एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत और सच बाकी हो तो वापसी का रास्ता कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता। किसी जरूरतमंद की मदद करते वक्त ये मत सोचो कि वो तुम्हारे लिए क्या करेगा। मुमकिन है तुम्हारी एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और किसी रिश्ते के बारे में फैसला करने से पहले हमेशा हकीकत जानने की कोशिश करो, क्योंकि एक झूठ बरसों की मोहब्बत को दूर कर सकता है। नेकी कभी जाया नहीं जाती, सच कभी हमेशा के लिए छप नहीं सकता, और सच्ची मोहब्बत 15 साल बाद भी अपने इंसान को वापस घर ले आती है।